शील पालन करेगा वही आगे बढ़ के जाएगा। जी। वास्ते जग के छोड़ा था बुद्ध ने महल, ऐसो आराम था सो जो ठुकरा दिया। और इसे भगवान बुद्ध और बाबा साहब के से बढ़कर इस जग में कोई ही नहीं। तो अभी जो महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली पे पूजा वंदना किए, चिबर चढ़ाए और यहाँ बैठ के मेडिटेशन किए। कुछ इसमें गाइड हैं जो भगवान बुद्ध के दिए गए उपदेशों को अपने भाषा में परिभाषित किए। उसमें से एक हमारे बीच माता जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपको कुशीनगर कैसा लगा और आप कुशीनगर घूम के सभी को आपने दिखाया जो परिनिर्वाण मंदिर है, यहाँ से आपने क्या सीख लिया? जय भीम नमो बुद्धाय। इथे येऊन आम्ही हे शिकलेलं आहे की भगवंतांकडून की समता भाव ठेवला पाहिजे आणि आपल्या स्वतःवर संयम ठेवला पाहिजे, आपल्या विचारांमध्ये चांगुलपणा असला पाहिजे, आपली बुद्धी आपण वापरली पाहिजे आणि सगळ्या या जगातील मानवाला फक्त आणि फक्त चांगला संदेश आपण दिला पाहिजे, जो भगवंतांनी हा संदेशच दिलेला आहे। तो भगवान बुद्ध ने अच्छे-अच्छे संदेश दिए आपने बताया, लेकिन भगवान बुद्ध के संदेश जो भारत में अभी सीमित दायरे में रह गया है, उसको विस्तार करने का मतलब क्या उपाय है? उसका उपाय यही है कि हम सील धारण करेंगे, जो जी। पंचशील दिया है जी, और जी। तीन तीन रत्न दिए, जी, वो तीन रत्न हम जब उत्पन्न करेंगे जी, और जी, पंचशीलों का जो आचरण करेंगे, जी, उसमें से हम सब अच्छी तरह से जाएंगे। जी, जी। जो एक कवि ने बोला है, तुम अगर बुद्ध से दिल लगाया करो, तुमसे मिलकर जमाना बदल जाएगा। तुम अगर बुद्ध से दिल लगाया करो, तुमसे मिलकर जमाना बदल जाएगा। वास्ते जग के छोड़ा था बुद्ध ने महल, ऐसो आराम था सो जो ठुकरा दिया। इस जहां में मानवता सलामत रहे, लाडले को भी अपने थो बिसरा दिया। बुद्ध की राह कदमें बढ़ाया करो, बुद्ध की राह कदमें बढ़ाया करो, दो कदम डगमगाना संभल जाएगा। तुम अगर बुद्ध से दिल लगाया करो, तुमसे मिलकर जमाना बदल जाएगा। तुमको ईश्वर औडंबर के ताने वाले को समझ ना सके, वो एक षड्यंत्र था। तब तथागत ने आकर संभाला तुम्हें और त्रिशरण का रत्न दिया तुमको। पंचशीलों से जीवन सजाया करो, पंचशीलों से जीवन सजाया करो, दिल किसी का दुखाना बदल जाएगा। दिल किसी का दुखाना बदल जाएगा। तुम अगर बुद्ध से दिल लगाया करो, तुमसे मिलकर जमाना बदल जाएगा। तुमसे मिलकर जमाना बदल जाएगा। अभी मैडम ने जो कवि के भाव में जो सीख दिया है, शायद ही अभी तक मेरे ख्याल से कोई आम परिभाषा में दे पाएगा। इन्होंने छोटे शब्दों में भगवान बुद्ध की सभी परिभाषाओं को उतार दिया है। आप एक महिला हो के इस तरह से भगवान बुद्ध के बारे में जानती हैं और मानती हैं। आज भारत की जो महिलाएं हैं, कहा जा सकता है कि 80% अंधविश्वासों में पड़ी हुई हैं। उस पे आपका क्या संदेश है? वही मैं यही बताऊंगी कि उसने भी ऐसे बुद्ध की राह पर चलना चाहिए। जब जब वो चलेंगी तब तब वो इतिहास में जगी रहेंगी। जी, जी। ये सबसे बढ़िया काम है। लेकिन देखा जाता है कि भगवान बुद्ध के जीवनचर्या में या उनके सूत्रों में कहें या उनके विचारों में
अंधविश्वास से दूर हटने का हर जगह बताया गया है, लेकिन आज जो महिलाएं बिना अंधविश्वास के, बिना संस्कार के रहने अपने आप को पसंद नहीं करती हैं। इस पे क्या कहना है? उस पे मेरा ये कहना है कि वो जो कुशल कर्म है वो नहीं कर रही। जी, जी, कुशल कर्म करेगी तो उसकी सम्यक दृष्टि उत्पन्न होगी। जी, और जब जब वो क्षण प्रति क्षण मिथ्या दृष्टि पर चलेगी तो सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होगी। जी, जी, यही महत्व का कारण है। जी, तो उसने सम्यक दृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए। जी, जो भगवान ने बताया है कि सबसे बढ़कर यह इस जग में कुछ है तो वो सत्य है। जो बाबा साहेब भी बताते हैं कि सत्यमेव जयते। जी, जी, सत्य के पास जाने का ही एकमेव ये मार्ग है। जी, जी, तो सत्य सत्य और सत्य। जी। यानी सत्य तो ठीक है, लेकिन अभी जो हाल ही में हम देखने को मिला है कि जो भारत का संविधान है या भारत का जो धार्मिक रीति-रिवाज है, उसमें काफ़ी चेंजिंगें हो रही हैं और महिलाएँ जो हैं इसमें भाग ज़्यादातर अब लेना शुरू की हैं। तो इस पे योगदान महिलाओं को और आगे बढ़ चढ़ के रहे, इसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए वही ना भगवान बुद्ध ने यही बताया है कि जो जो सील पालेगा, सील पालन करेगा, वही आगे बढ़ के जाएगा। जी, आ, खुद भी जाएगा और इतरों को भी ले जाएगा। सील सबसे बढ़िया है। जी। जब जब जिस जिस क्षण हम सील अच्छा तरह से चलेंगे तो अच्छी तरह से जाएंगे। आपके जीवन में भगवान बुद्ध की कौन-सी घटना सबसे मतलब दिल को छुई है जिससे आपका हृदय परिवर्तन हुआ? मुझे ये मैं भी अंधश्रद्धा कर रही थी, लेकिन जब मुझे ये मालूम हुआ ये जो असत्य है वो हमको मिट्टी में गाड़ देता है। जी, और ये सील है, जी, जो ये सत्य है, जो ये संयम है, जी, वो हमें ऊपर हल्का बनाता है। जी, वहीं से मैं जी, इस तरफ से निकल गई। जी, और आज इस तरह से बात सब लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। जी, जो भगवान बुद्ध और बाबा साहब इस जग के महान है। जी, जी, और इसे भगवान बुद्ध और बाबा साहब के से बढ़कर इस जग में कोई ही नहीं। जी, क्योंकि ये जग में भगवान बुद्ध बोलते हैं कि सबसे स्वादिष्ट चौक किसकी होगी तो वह सत्य की है। जी। इसीलिए सत्य और सत्य। बहुत-बहुत धन्यवाद। इन्होंने कम शब्दों में बहुत सी चीज़ें जो महिलाओं को करनी चाहिए, उन्होंने दिया। नमो बुद्धाय, जय भारत।